राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि को इनके पति के गलत आचरणों के बारे में पता लगा तो बहुत दुख हुआ, स्वयं को खत्म करने की भी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं सबसे, आज कोई पवित्र नहीं है। 100 में अगर 1% की बात आवे तो उसमें भी हमें संशय रहेगा। न बच्चा पवित्र है, न बच्ची पवित्र है। ईमानदारी से सुन लो। अगर तुम्हें अपने पति की गलती समझ में आई तो लौट के अपनी गलती देख लो। वृंदावन में बैठी हो, आप ऐसा नहीं कह सकती कि मेरे द्वारा गलती नहीं हुई। कोई भी नहीं कह सकता। इसलिए मुझे लगता है समस्या को सुलझाओ। हाँ, अगर गलती एक दूसरे की समझ में आ जाए तो आगे से गलती ना करो और संशय मत करो। प्यार बढ़ाओ। आप अपना इतना प्यार बढ़ाओ कि पीछे की गलतियां सब ढक जाएं। अगर एक दूसरे की टांग खींचोगे तो तुम्हारा जीवन संकटपूर्ण हो जाएगा। पक्की बात समझ लो। ये हम इसलिए कह रहे हैं ना कि आज का जो वातावरण चल रहा है उसमें अगर ये सोचो कि सती साध्वी पवित्र मिलना तो होगा कोई भाई, पर वही से है दीपक लेके खोजना, है नहीं, मुश्किल ही मिलेगा। और कोई बाल ब्रह्मचारी पति कि जब तक ब्याह नहीं हुआ तब तक वो कोई गलत मिलना मुश्किल ही है। छोटे छोटे बच्चे हैं 12-13 वर्ष के, हस्तमैथुन के शिकार हो गए। गंदी बात तो गंदी। अब मोबाइल हाथ में है, बड़े बड़े मोबाइल हाथ में, तो हर चीज सर्च करके वो गंदी सब बातें देख रहे हैं, गंदे आचरण देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि गृहस्थी को संभालने के लिए और पति को प्यार करके ऐसा सुख संपादन करो कि तुम्हारी गृहस्थी न टूटने पावे। नहीं तो फिर कुछ दिनों बाद आपस में मनमुटाव बढ़कर फिर डिवोर्स वाली बात आ जाती है, फिर जीवन सब नष्ट हो जाता है, फिर नष्ट हो जाता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि गलतियां सबसे होती हैं, क्षमा करना चाहिए अपने पति की गलतियों को या पत्नी की गलतियों को, और दोनों को प्यार से रह करके एक नया जीवन बनाना चाहिए। पूर्व के जीवन में मिट्टी डालो, जब से तुमने हाथ मिलाया तब से पवित्र जीवन करो। ना तुम किसी और पुरुष की तरफ देखो, ना वो किसी और स्त्री की तरफ देखो, दोनों मिलकर जीवन निर्वाह करो, तब तो चल जाएगा। और अगर महाराज जी, अगर वो एक दूसरे जैसे ये हैं, पति नहीं सुधरना चाह रहे हैं, पत्नी नहीं सुधरना चाह रही है, फिर वो दूसरा रास्ता हो गया। अगर नहीं सुधारना चाहते तो पहले सुधारने की चेष्टा करनी चाहिए, उसको प्यार देना चाहिए। फिर भी नहीं सुधर रहा है तो फिर रास्ता दूसरा हो जाता है। फिर तो जो मान लो जब तुम्हारी रति ही नहीं है हमारे प्रति और तुम्हारा दूसरा ही मार्ग है, तो फिर संबंध विच्छेद करके अपने जीवन की नई धारा चलानी चाहिए। अगर नहीं सुधरना चाहता, लेकिन अगर पीछे किया है और अब सुधर के चल रहा है तो अब तो सपोर्ट करना चाहिए और पूरा सपोर्ट करना चाहिए। किसी भी तरह उसको याद भी नहीं दिलानी चाहिए कि आप गलत थे। लेकिन अगर आज भी गलती कर रहा है और हम सुधारने की चेष्टा कर रहे हैं और नहीं सुधर रहा है और वो गलत मार्ग का ही अनुसरण करता है, तो फिर रास्ता दूसरा आ जाता है कि आप संबंध विच्छेद करके अपने जीवन को सही रास्ते पे चलाओ।